नागपुर पारसिक सेमेट्री मतलब पारसी लोगों का कब्रिस्तान। जी हाँ, ये वो जगह है जिधर जाके लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत बीमार। इस कब्रिस्तान में लोकल टूरिस्ट और जो भी लोग रात के समय वहाँ से निकलते हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ को फील किया है कि रात के समय ना कोई उनको पीछे से फॉलो करता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ पर हमने अपनी आंखों से किसी एंटिटी को देखा है। सोचो वो कितनी खौफनाक एंटिटी होगी जो आपको बीमार तक कर देती है। आज हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन कौन सी खौफनाक एंटिटी इस कब्रिस्तान में दिखाई देती है और रात के समय वहां पर क्या क्या होता है। और एक सच्ची घटना जो 3 दोस्तों के साथ हुई, कबीर, विकी और पवन। ये वीडियो बहुत ही खौफनाक होने वाली है, तो अपना दिल थाम के देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, दोस्तों आप लोग वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये बात है साल 2014 की, जब 3 दोस्त विकी, कबीर और पवन, ये तीनों फ्रेंड्स होते हैं। तभी ना विक्की ना एक न्यू कार लेता है। उसके दोनों दोस्त बोलते हैं, कहते हैं यार कार लिया तूने, आज तो पार्टी बनती है ना। लेकिन पार्टी का प्लान वो रात के समय बनाते हैं कि रात में चलेंगे, डिनर विनर करेंगे, आराम से फन करेंगे। दोनों दोस्त उसको मनाते हैं। विक्की कहता है चलो ठीक है यार, कार लिया, पार्टी तो देनी बनती है। विक्की उनकी बात पे एग्री हो जाता है। अब रात के समय ना वो डिनर करने निकलते हैं। डिनर करते हैं, खाना वाना खा के एक रास्ते से वापस आ रहे होते हैं। अब कार में ही होते हैं वो तीनों, उसी कार में जो विक्की ने न्यू कार ली होती है। वो तीनों उसी कार में होते हैं। अब रात को वो एक रास्ते पे चल रहे हैं, 2 से 2:30 बजे का समय है, लेट नाइट वो बाहर हैं। तभी ना एकदम से पवन बोलता है, कहता है यार आगे जो रास्ता है ना, तुम्हें पता है वहाँ पे जो कब्रिस्तान पड़ता है, पारसी सेमेट्री। वो कहता है हाँ पता है मुझे। कहता है उसके किस्से सुने तुमने? और ऊपर से वो तीनों बिल्कुल नशे में ड्रंक हैं। वो दोनों बोलते हैं हाँ यार बिल्कुल सुना है यार, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह है वो, उसके बारे में किसने नहीं सुना होगा, काफ़ी किस्से हैं वहाँ के। तभी पवन कहता है यार किस्से तो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक किस्सा तो यार ऐसा है जो बिल्कुल मेरे जानने वाले ने बताया, उसके साथ हुआ था वहाँ पे। एक काम करो यार, वहाँ से गाड़ी मत लेके जाओ, आगे रास्ते में यार वही कब्रिस्तान पड़ेगा। मेरे को रात में वहाँ से जाना ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करो दूसरे रास्ते से गाड़ी ले लो। अब ये सुनने के बाद विक्की बोलता है अरे यार क्या ही होगा यार, कार के अंदर ही तो बैठे हैं हम, वहाँ से निकलेंगे सीधा निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। यार दूसरे रास्ते से लूँगा तो कार को बहुत लंबा घुमा के ले जाना पड़ेगा, वहाँ से बहुत लंबा रास्ता है, यही शॉर्ट रास्ता है, हमें यहीं से ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी कार में ही तो है यार, क्या हो रहा है। तभी पवन बोलता है कि नहीं यार बात वो नहीं है, पहले भी मैं इस जगह के बारे में बातें सुनता था, लेकिन यार पहले जब मैं सुनता था ना तो वो सुनी सुनाई बातें लगती थी मुझे। लेकिन यार वहाँ का एक इंसिडेंट ऐसा है ना जो मेरे जानने वाले के साथ हुआ, उसने खुद अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया है और काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है उसे। तभी दोनों दोस्त बोलते हैं, कहते क्या हुआ था चल बता। तो पवन उसकी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और वो कहानी सुना रहा है और वो उसी रास्ते से जा रहे होते हैं जिस रास्ते में आगे वही पारसी सेमेट्री, वही कब्रिस्तान पड़ने वाला होता है। उसकी तरफ बढ़ भी रहे और पवन वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहता है यार मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर ना इसी रास्ते से रात को आया जाया करता था। किस्से तो उसने भी काफ़ी सुने थे कि यहाँ पे कुछ दिखाई देता है, कुछ होता है, कभी कभार किसी की परछाई दिखती है, कभी ऐसा लगता है कोई पीछे से आ रहा है। लेकिन इतने सालों से उसका आना जाना था, अक्सर वहाँ से आया जाया करता था, आज तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। उसने भी सोचा कि हो सकता है यार अफवाह हो, और वैसे भी उसको वहाँ पर रुकना थोड़ी होता था, वो तो उस रास्ते से निकल जाता था। तो उस दिन भी वो नॉर्मली उस रास्ते से जा रहा था। लेकिन पता नहीं होता ना कि जो चीज़ें ज़िंदगी में हमारे हुई नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी ना हो। रात के समय ना वो वहाँ से निकल रहा होता है, बाइक पे होता है वो। तभी कब्रिस्तान से ही, उस पारसी सेमेट्री से ही 10-12 कदम पहले ही उसकी बाइक ना एकदम से बंद हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप। अब रात का समय होता है, उसी कब्रिस्तान के आगे यार उसकी बाइक बंद हो जाती है। उसको थोड़ा डर लगता है कि यार रात का समय है और ऐसी जगह पे बाइक बंद होना, उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अब वो क्या करता है यार, यहाँ पे रुकना या किसी को कॉल करना, बुलाना, ये यार ठीक नहीं रहेगा। एक काम करता हूँ, एटलीस्ट कब्रिस्तान तो पार कर ही लेता हूँ, ये पारसी सेमेट्री तो पार कर ही लेता हूँ, उसके बाद किसी को कॉल कर दूंगा। वो बाइक से उतरता है, बाइक का हैंडल पकड़ता है और बाइक को आगे खिसकाता हुआ पैदल पैदल चल रहा है। और बाकी के दोनों दोस्त भी उसकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। कहता है यार फिर बाइक खराब हो जाती है, वो पैदल पैदल चल रहा है। कह रहा है सडनली ना उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पीछे ना कोई चल रहा है,
उसके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ उसको लगता है कि यार वहम होगा, शायद मैं इस जगह पे मेरी बाइक खराब हो गई है, मैं डर रहा हूँ, मेरे डर की वजह से ये सब हो रहा है। वो इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन डर उसको लग रहा होता है क्योंकि उस जगह के काफ़ी किस्से मशहूर होते हैं। अब वो बाइक पे चल रहा है, कहते यार सडनली ना उसके पीछे से ना उसको ना फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, किसी के कदमों की। कहता है एकदम से वो पीछे मुड़ के देखता है, और जब पीछे मुड़ के देखता है ना तो पीछे कोई नहीं है और फुट स्टेप्स की आवाज़ भी आना बंद हो जाती है। वो कहता है यार तुम सोच के देखो यार, एकदम से तुम्हें ऐसा सुनाई दे रहा है कि पीछे से कोई चल के आ रहा है और तुम पीछे मुड़ रहे हो तो गायब। उसके दोस्त बोलते हैं अच्छा फिर क्या हुआ? और वो उसी रास्ते की तरफ बढ़े भी जा रहे हैं, उसी कब्रिस्तान की तरफ, और ये बातें भी कर रहे हैं। तभी पवन बताता है, कहता है वो उसको भी इग्नोर करके आगे जल्दी जल्दी अपनी बाइक को बढ़ा रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी, कि बस किसी तरह से ना ये जगह पार हो जाए। काफ़ी सुनसान रात, अंधेरे वाली जगह। अब वो अपनी बाइक को आगे बढ़ा रहा है, कहता है तभी उसके कान में दोबारा उन्हीं फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, वही फुटस्टेप जो उसको पहले सुनाई दिए थे। कहता है इस बार ना उसके पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं होती, आवाज़ आ रही है और वो चले जा रहा है। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, तेज़ हो रही है वो आवाज़। और उसकी बाइक में ना मिरर्स लगे हुए थे, साइड मिरर्स होते हैं ना पीछे देखने के लिए, वो लगे हुए थे। कहता है जब वो इस मिरर में देखता है ना तो उस मिरर में उसको एक लेडी दिखाई देती है। एक लेडी, ऐसी लेडी नहीं होती फिल्मों वाली, कहानियों वाली, भूत चुड़ैल, अजीब सा चेहरा, दांत लंबे लंबे, ऐसा नहीं। बस एक लेडी दिखाई दी है और उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। मतलब ऐसे कपड़े पहने होते हैं जैसे कोई मर जाता है तो सफ़ेद कपड़े में लपेट के उसको दफना देते हैं ना, ऐसे कपड़े उसने पहने होते हैं, और लंबे लंबे बाल। और वो लेडी ना काफ़ी ओल्ड बुढ़िया सी होती है। कहता है उसने लिटरली शीशे में उसको देखा और वो पीछे पीछे उसके चल के आ रही है। कह रहा है उस टाइम पे मेरे दोस्त की हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, उसने जल्दी जल्दी वहाँ से बाइक को पैदल पैदल चलाया और पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। तभी पवन बोलता है, कहता है यार उसने ना बिल्कुल ठीक किया। तो दोस्त पूछते ऐसा क्यों? कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या इसके बारे में? कहा यह जाता है कि वहाँ पे अगर कोई किसी एंटिटी को देख लेता है तो वो इतना बीमार हो जाता है कि कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती है, बीमार पड़ने लगता है। यह उस डर की वजह से होता है या फिर वहाँ पे जो एंटिटी, साया या स्पिरिट जो भी है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है तो वो बीमार हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये एक केस नहीं है, ऐसे काफ़ी केस हैं। यहाँ के लोकल टूरिस्ट, इवन रात के समय अक्सर जो वहाँ से आया जाया करते हैं, बहुत से लोगों के साथ हादसा हुआ है। नागपुर के अंदर बहुत ही फेमस स्पॉट है वो पारसी सेमेट्री, हॉन्टेड प्लेसेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है नागपुर का। ये सब बातें चल रही होती हैं। तभी पवन बोलता है, कहता है यार एक काम कर, कोई नहीं, थोड़ा रास्ता लंबा होगा यार, तू यू टर्न ले ले, चलते हैं यार, यहाँ से ठीक नहीं लग रहा मेरे को, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है यार, ठीक नहीं लग रहा। वो कहता है अबे भाई हम बाइक पे नहीं हैं, हम कार में हैं, वो भूत होगा भी तो अंदर नहीं आ जाएगा। ड्रंक होते हैं, दिमाग इतना काम कर नहीं रहा होता, तीनों ने पी रखी होती है, लेकिन पवन थोड़ा होश में होता है। लेकिन ना कई बार ना अगर कोई हमारा जानने वाला कुछ बता रहा है या कुछ जगह ऐसी है जिसके बारे में तुमने सुना है, तो हमें ना उनकी बात सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, हमें वहाँ से नहीं जाना चाहिए, खासकर रात के समय, क्योंकि शायद उसी में उनकी भलाई होती है। अब होता क्या है, वही लोग उसी पारसी सेमेट्री के पास पहुंच जाते हैं। उनको लगा था कि कुछ नहीं होगा, कुछ ही लोग होते हैं, कुछ चंद ही लोग होते हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत भी हमारे साथ नहीं होती ना और बुरा वक्त करीब होता है तो हमारे साथ घटनाएं हो जाती हैं। उसी पारसी सेमेट्री, उसी कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने उनकी कार खराब हो जाती है। कार स्टॉप, कार का सेल्फ मार रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है, बार बार ट्राई कर रहे हैं, कार बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। अब यहाँ पे ना तीनों के तीनों दोस्त घबराने लगते हैं, तीनों के तीनों।
पवन को वही स्टोरी याद आती है, यार मेरे दोस्त की भी यहीं पे बाइक ख़राब हुई थी, यहीं पे कार ख़राब हो गई। तभी ना उनके मन में ना ये डाउट आ रहा होता है कि यार ऐसा क्यों है। वो सोचते हैं न्यू कार है, ये कैसे ख़राब हो गई, ये कुछ पैरानॉर्मल तो नहीं है ना। बहुत देर तक ट्राई करते रहते हैं। तभी एक दोस्त बोलता है, कहता है यार बाहर जाके चेक करना यार, कार का बोनट खोल के देख, कुछ खराबी हो तेरी को समझ आए। लेकिन तीनों में से ना किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस कार को बाहर जाके देखे भी। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। कार से उतर ही नहीं रहे थे। बिल्कुल सन्नाटा, सामने कब्रिस्तान, कोई कैसे उतरेगा। कार में ही बैठे होते हैं। कहते हैं यार किसी फ्रेंड को कॉल कर यार, किसी फ्रेंड को कॉल कर जो अपनी गाड़ी लेके आए, हमें बैठाए और यहाँ से ले जाए। ये कार हम सुबह ले जाएंगे, ये कार यहीं पे छोड़ देंगे। तभी दोस्त बोलता है, कहता है यार मेरी न्यू कार है, मैं छोड़ नहीं सकता। कहता है जान से बढ़कर कुछ नहीं है। कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, वो आएगा, वो मेरी गाड़ी को टो करके ले जाएगा। वो कहते हैं कि हाँ चलो ये भी ठीक है, वो टो करके ले जाएगा गाड़ी को साथ में। तभी ना वो एक दोस्त को ना फ़ोन करते हैं। कहते हैं यार ऐसे ऐसे पारसी सेमेट्री के पास हमारी कार यार ख़राब हो गई है, रात का समय बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ईरी वाइब है, डर लग रहा है, तो जल्दी से आ जाए यार। वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो उनको लेने के लिए निकल जाता है। अब उसका घर भी थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, अराउंड 30 मिनट्स लगते हैं उसको भी आने में। अब 30 मिनट तक उस अंधेरी रात में उस कब्रिस्तान के सामने उनको वो वक्त बिताना था। वो गाड़ी के अंदर सुनसान बैठे हुए हैं, बस सब ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो, कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो। तभी पीछे जो लड़का बैठा होता है, दो दोस्त आगे बैठे होते हैं एक पीछे, वो उसी कब्रिस्तान की तरफ देख लेता है। अब वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह भी लगे होते हैं। वो उस पेड़ पे देखता है, एक पेड़ पे ऊंचा सा पेड़ होता है और पेड़ के टॉप पे उसको दिखाई देता है कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियरली फेस विजिबल नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा, बस उसको दिख रहा है कि कोई वहाँ पर बैठा हुआ है। ये देख के सर से लेके पैर तक वो काँप उठता है, काँप। अपने दोस्तों को बोलता है, कहता है तो उस पेड़ पे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? उसके दोनों दोस्त देखते हैं, उनको भी दिखाई देता है। मतलब कुछ है वहाँ पे और वो मूव हो रहा है, कुछ मूव हो रहा है वहाँ पे। काफ़ी दूर वो पेड़ होता है, सही से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कोई बैठा हो उस पेड़ पे। इस बात से ना वो तीनों के तीनों काँप उठते हैं, काँप। उनकी समझ नहीं आता कि यार है क्या वो, और इतनी कहानियाँ और उसी कब्रिस्तान के बारे में बातें करते करते आ रहे हैं वो। अब वो बस यही प्रे कर रहे होते हैं कि यार हमारा दोस्त जल्दी से आ जाए, यहाँ से निकलना है, गाड़ी भी छोड़ो, इतना टाइम नहीं है, गाड़ी सुबह ले जाएंगे, बस यहाँ से निकलना है। बस उनके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। अब होता क्या है, वो सब डरे हुए तीनों गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनकी गाड़ी विदाउट स्टार्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, आगे मूव हो रही है। वो पैर से ब्रेक मार रहा है, कार को रोकने की कोशिश कर रहा है, हैंड ब्रेक अप्लाई कर रहा है, लेकिन कार रुक नहीं रही है, कार आगे बढ़ रही है। सब कुछ फेल हो गया यहाँ पे, सब कुछ एक नई कार के अंदर, और वो कार आगे बढ़ रही है। और उस कार की स्पीड ना धीरे धीरे इंक्रीज, ब्रेक मार रहा है, ब्रेक फेल। अब इस टाइम पे उनको लगता है कि यार ऐसे तो एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा, ये तो बढ़े ही जा रही है, ब्रेक फेल हो चुके हैं, गाड़ी से कूदो जल्दी से। वो सब गाड़ी का गेट खोलते हैं और गाड़ी से कूद जाते हैं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, टेढ़ी होते होते वहाँ पे जो बाउंड्री होती है ना, दीवार होती है, उसमें जाके ठुक जाती है कार। नई गाड़ी वहाँ पे जाके ठुक जाती है और वो लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। मतलब सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। पहले ही डरे हुए, फिर पेड़ के ऊपर कुछ दिखाई देना, और अब कार से भी बाहर आना पड़ा। वहीं पे खड़े हुए अपने दोस्त को बार बार कॉल कर रहे हैं कि यार जल्दी से आ जा भाई, जल्दी से आ जा, बिल्कुल बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पे। वो लोग वेट कर रहे हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम था विक्की, उसको क्या दिखाई देता है, उसको दिखता है कि उसके सामने ना एक अंकल खड़े हैं, एक ओल्ड थे, चेहरा पूरा सफ़ेद, ओल्ड, सफ़ेद ही कपड़े में, और वो उसको ना ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई मरा हुआ इंसान होता है ना, एक्सप्रेशनलेस। बस वो सीधा आदमी खड़ा हुआ है, बुढ़ा सा, और उसकी तरफ यूँ देख रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। विक्की कहता है अपने दोस्तों से, कहता है ये कौन है?
वहाँ पे देखो कोई खड़ा है। दोस्त वहीं पे देखते हैं, कहते हैं यार क्यों डरा रहा है, कोई भी तो नहीं है। कहता है अबे वो देखो वो तो खड़ा। उन दोनों दोस्तों को वो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ विकी को दिखाई दे रहा है। इट मीन्स समथिंग पैरानॉर्मल, सम एंटिटी इज प्रेजेंट देयर। विक्की इस चीज़ को देख रहा है और काँप उठ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। दोनों दोस्त भी ये देख के काँपने लगते हैं। कहते क्या दिख रहा है तुझे? कहता है वहाँ पे वो आदमी खड़ा है बहुत अजीब सा, तुम्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा होने के बाद सडनली वो आदमी गायब। विक्की कहता है अब नहीं है वो वहाँ पे, वो वहीं पे था अब गायब हो गया। वो कहते हैं विक्की काम डाउन, बस थोड़ी देर और, हमारा दोस्त आता ही होगा, बस आता ही होगा, तो थोड़ी देर और वेट कर ले। वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तीनों डरे हुए, लेकिन विक्की इस टाइम सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको वो ओल्ड मैन, एक ऐसा आदमी दिख चुका होता है जो बहुत ही क्रीपी सा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है, डर रहा होता है। विक्की को ना ऐसा फील हो रहा होता है जैसे उसकी तबीयत ख़राब होने वाली है, बीमार पड़ने वाला है, वो ऐसा फील हो रहा होता है विक्की को। इतने में ही ना उनका दोस्त उनको सामने से आता हुआ दिखता है कार में। कार स्टार्ट होती है, फटाफट सारे के सारे कार में बैठते हैं और उससे कहते हैं कि चल, बस चल, बाकी की बात बाद में। वो कहता है अबे तेरी कार तो ले जा, ये कार कैसे ठुक गई तेरी नई कार? कहता है अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, अभी बस यहाँ से चल, यहाँ मॉर्निंग में आएंगे, अपनी कार को ले जाएंगे। वो सब उसकी गाड़ी में बैठते हैं। इतने में उसी पारसी सेमेट्री में से एक अजीब सी आवाज़ आती है, एक अजीब सी आवाज़। ना ही वो आवाज़ किसी इंसान की होती है, ना ही किसी जानवर की। बहुत ही हॉरिबल साउंड होता है, बहुत ही डरावना सा। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, गाड़ी भगाए वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे वही दोस्त जिसने वो गाड़ी ली होती है, नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुँचता है और अपनी गाड़ी को देखता है, तो वहाँ पे ना कुछ एक बहुत ही अजीब सा, कुछ क्रीपी सा मिलता है। वो देखता है इसकी जो कार होती है ना, उसके टायर के नीचे ना एक उल्लू मरा हुआ पड़ा होता है, जैसे कार के टायर ने ना उसको कुचल दिया हो, ऐसा होता है वो। अब इस दिन के बाद से ना उन दोस्तों के मन में ना एक मिस्ट्री छूट गई थी कि ये जो कार थी ये उल्लू के ऊपर चढ़ गई थी, कहीं इससे तो कुछ पैरानॉर्मल नहीं जुड़ा हुआ था, कहीं इस वजह से हमारे साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं हुई, या फिर उस कब्रिस्तान में, उस पारसी सेमेट्री में ही कुछ था। दोस्तों ये पारसी सेमेट्री आज भी नागपुर महाराष्ट्र में है, जो कि बहुत ही हॉरिबल हॉन्टेड जगह मानी जाती है। और यही किस्सा था विक्की, पवन और कबीर का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट हॉन्टेड कहानी के साथ। थैंक यू।